Hello everyone and a very warm welcome to all the students on the channel once again, and today I am going to start a new chapter, and the name of the chapter is Two Stories About Flying. It's a very interesting chapter और इस चैप्टर के अंदर हम दो कहानियाँ स्टडी करने जा रहे हैं फ्लाइंग के बारे में। फ्लाइंग माने उड़ान। अब देखिए, उड़ान वैसे तो एक बेसिकली एक साधारण सा शब्द है उड़ान, लेकिन वाई दिस वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वी विल कम टू नो व्हेन वी स्टार्ट द चैप्टर। आप बस इसको इतना समझिए इंट्रोडक्शन के तौर पर कि उड़ान के बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया जाता है। एक उड़ान ये भी होता है कि आसमान में परिंदे, पक्षी और जो दूसरी जो चीज़ें हैं जो इंसान की बनाई हुई है वो आसमान के अंदर उड़ती हैं। एक उड़ान जिसको आप जोड़ सकते हैं हौसलों की उड़ान, है ना, कि सपनों की उड़ान, हौसलों की उड़ान, और तो इस तरह की जो चीज़ें आपने सुनी होगी। तो आज जो पहली कहानी है हिज फर्स्ट फ्लाइट, ये लिखी हुई है लियम ओ फ्लेहर्टी। लायम ओ फ्लेहर्टी ने इसको लिखा है हिज फर्स्ट फ्लाइट, पहली उड़ान के बारे में। और आइए जानते हैं कि इसके बारे में क्या खास है। द यंग सी गर्ल वॉज अलोन ऑन हिज ledge. Ledge means a narrow horizontal shelf protecting from a wall or a cliff. यानी कि एक किनारा, एक नैरो सा हॉरिजॉन्टल एक शेल्फ होता है, एक क्या बोलते हैं उसको, एक चट्टान को आपने देखा होगा कि कुछ जगह सी बची हुई होती है जो वो वॉल से प्रोजेक्टेड होती है, लेकिन यहाँ उसका मतलब चट्टान से होगा स्टोरी के अंदर। अब जो एक यंग सी गर्ल है, सी गर्ल इज अ काइंड ऑफ अ बर्ड, वो वहाँ पर अकेला है। हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर and he had been afraid to fly with them. Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. उसके जो भाई बहन है, उसका जो परिवार है, 2 दिन पहले ही उड़ान भर के वहाँ से जा चुका है, लेकिन वो अब वहाँ डरा हुआ बैठा हुआ है, क्योंकि जब भी वो किनारे पर जा कर के उड़ने की कोशिश करता है, पंखों को फ्लैप करने की कोशिश करता है, वो डर जाता है। The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. He felt certain that his wings would never support him, so he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. उसके सामने अथाह समंदर बिखरा हुआ है और उसको ये यकीन हो गया है कि अगर वो उड़ान भरने की कोशिश करेगा तो उसके पंख उसका साथ नहीं देंगे, इसलिए निराशा में आकर के वो उसी जगह पर बैठ जाता है और पूरी रात काटता है। Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away, he failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. उसने अपने भाई बहनों को उड़ते हुए देखा जिनके पंख उससे भी छोटे थे, कि कैसे वो किनारे तक जाते थे, डाइव लगाते थे और हवा में उड़ जाते थे, लेकिन वो इस सब को करने का जो करेज था, ही कुड नॉट मस्टर हिज करेज, वो अपने जो हिम्मत थी उस हिम्मत को इकट्ठा नहीं कर सका कि वो इस रिस्क को ले सके। सो वो वहाँ डेस्पिरेशन में, निराशा में बैठा रहा। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away, but for the life of him he could not move. उसके माँ बाप आस पास आए, उस मंडराए, उनको बुरा भला बुरा कहा, उसको धमकी भी दी, उसको थ्रेट भी किया कि अगर वो वहाँ से नहीं हिला तो उसको वहीं भूखा मरने के लिए छोड़ देंगे, बट अपनी ज़िंदगी के लिए भी वो वहाँ से हिल नहीं सका। That was 24 hours ago. Since then nobody had come near him. The day before, all day long he had watched his parents flying about with his brother and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it, standing on a rock while his parents circled around, raising a proud cackle
and all the morning the whole family had walked about on the big plateau mid down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. ये 24 घंटे पहले की बात है, यानी कि ये जो चीज़ें हुई थी 24 घंटे पहले हुई थी और अब तक उसके पास कोई नहीं आया। और एक दिन पहले पूरे दिन, माने कि एक दिन पहले पूरे दिन क्या हुआ कि वो देखता रहा उसके पेरेंट्स जो थे वो मछलियाँ पकड़ने में बिजी थे, उसके जो भाई बहन थे वो मछलियाँ पकड़ रहे थे, और उनके जो पेरेंट्स थे यानी कि उसके जो पेरेंट्स थे उसके भाई बहनों को जो उड़ने की जो कला है वो सिखा रहे थे कि कैसे उन्होंने समंदर में गोता मारना है, कैसे उनको जो हैरिंग फिश है उसको उनको पकड़ना है। और जब उसके भाई बहनों ने अपनी पहला जो शिकार किया हैरिंग मछली को पकड़ने का, तो उसके पेरेंट्स ने कैसे खुशी में आकर एक श्रिल आवाज़ में, एक तेज आवाज़ में साउंड किया, और कैसे वो अपोजिट जो पठार था उस पठार पर बैठकर उन्होंने उस मछली को खाया। सो ऑल दिस थिंग वॉज वेरी फैसिनेटिंग। ये सभी कुछ बहुत फैसिनेट करने वाला था, और वो केवल वहाँ क्लिफ पर बैठा बैठा ये सब देख रहा था, और ये उसको याद दिला रहा था कि वो कायर है। The sun was now ascending the sky, blazing on his ledge that faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. पिछली रात से उसने कुछ खाया नहीं था, और जो सूरज था वो लगातार आसमान में चढ़ रहा था और जो चट्टान थी उसको वो जला रहा था। अब जब उसको हीट लगी तो वो बड़ा परेशान हुआ। He stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing. अब वो धीरे से उसके मुहाने पर आया, चट्टान के मुहाने पर आया, एक टांग पर खड़ा होकर दूसरी टांग को उसने छुपा लिया। He closed one eye, then the other. उसने एक आंख बंद कर ली, उसके बाद दूसरी आंख बंद कर ली। And pretended to be falling asleep. और उसने बहाना किया सोने का। Still they took no notice of him. He saw his two brothers and his sisters lying on the plateau dozing with their heads sunk into their necks. His father was preening the feathers on his white back. Only his mother was looking at him. She was standing on a little high hump on the plateau, her white breast thrust forward. Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. The sight of the food maddened him. How he loved to tear food that away, scraping his beak now and again to wet it. अब देखिए क्या होता है कि उस पठार पर जहाँ उसके अपोजिट था वहाँ पर उसके भाई बहन और उसका परिवार, उसके मदर फादर वहाँ बैठे हुए थे। उसने सोने का बहाना किया लेकिन उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसने देखा कि इस दोपहरी में उसके जो भाई बहन हैं वो वहाँ ऊग रहे थे, सो रहे थे, और उसके जो फादर थे वो अपने पंखों को प्रीनिंग कर रहे थे। प्रीनिंग मतलब मेंटेनिंग, पंखों में जहाँ जहाँ कुछ कमियाँ थी उनको वो ठीक कर रहे थे। जैसे कि पक्षी आपने देखा होगा कि कभी कभी उन्हें पंखों में चोंच मारते हैं, तो वो प्रीनिंग कर रहे थे, कुछ काट छाट कर रहे थे। और जो उसकी मदर थी, केवल उसकी मदर ही उसकी तरफ देख रही थी, जो कि वहाँ एक साइड एज पर बैठी हुई, जिसकी जो रेड ब्रेस्ट थी वो सामने दिख रही थी, और वो मछली को खा रही थी, उसको कुतर रही थी, और साथ साथ में जो अपनी चोंच थी उसको वो शार्प कर रही थी। अब ये सब देख करके वो पगला गया। वो भी उस डिलीशियस फूड को खाना चाहता था और बीच बीच में अपनी चोंच को शार्प करना चाहता था। गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। अब जैसे पक्षी अपनी आवाज़ में कहते हैं, तो उसने चिल्ला करके कहा गा गा गा, और वो चाहता था कि उसको थोड़ा सा खाना मिल जाए। गो कोल आ, शी स्क्रीम्ड बैक डिराइसिवली, और उसने उसको बड़े डिराइसिवली यानी कि इन अ मैनर शोइंग समवन दैट ही और शी स्टूपिड, कि इस तरीके से उसको रिप्लाई किया कि जैसे वो मूर्ख है। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, उसने दया के साथ, दया मतलब सहानुभूति वाली और एक दया वाली आवाज़ में, एक वेरी पेनफुल आवाज़ में उनको बुलाना जारी रखा। एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, और उसके बाद 1 मिनट के बाद उसने एक
एक आनंद भरा स्वर किया. His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. अब उसकी जो मदर थी उसने मछली का एक टुकड़ा अपने मुंह में लिया, चोंच में लिया और उसकी तरफ दौड़ पड़ी. So this was the first part of the story, two stories about flying, and today we had completed the first part of the first story, and in our next video we will continue our story in the second video. Till then, thank you very much.